पेट्रोल एकादशी। कानूनी कालाबाजारी कोई पीएम मोदी सरकार से सीखे। किसी पेट्रोल पंप पर यदि 1 रुपया ज़्यादा ले लिया जाए तो उपभोक्ताओं के शोषण की बहुत बड़ी खबर बनती है। कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा चला जाता है, जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन केंद्र सरकार को पेट्रोल की लूट का कानूनी अधिकार प्राप्त है। एटलस साइकिल की फैक्ट्री बंद हो गई है। चीन की साइकिल खरीदनी नहीं है। पेट्रोल खरीदना औकात से बाहर होता जा रहा है तो पैदल चलने की आदत डाल ही लीजिए। कम से कम मजदूरों की तरह जान तो बच जाएगी। पैदल चलने से शारीरिक क्षमता बढ़ती है और सरकारी झटके सहन करने की हिम्मत आ जाती है। खबर है कि देश में बुधवार 17 जून 2020 को पेट्रोल एकादशी हो गई। मतलब लगातार 11वें दिन फ्यूल के दामों में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल एकादशी पर पेट्रोल के दामों में 55 पैसे और डीजल के दामों में 69 पैसे की वृद्धि हुई। दिल्ली में पेट्रोल पंप की कीमतें 77.28 प्रति लीटर, वहीं डीजल 75.79 रुपये प्रति लीटर है। इसी के सापेक्ष अन्य राज्यों के भी पेट्रोल की कीमतें लोगों की जेबों में आग लगा रही है। दरअसल सत्ता के सौदागरों को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सरकारी गाड़ियों में तो जनता के पैसों से सरकार पेट्रोल डलवाती है। फ़र्क तो उन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को पड़ता है जिनके खून पसीने की कमाई पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के साथ अच्छे दिनों के जुर्माने के तौर पर सरकार की ओर से वसूली जा रही है। आखिर पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर इतनी बेशर्मी क्यों? कभी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर मनमोहन सिंह की सरकार को घेरने वाले पीएम मोदी आज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर चुप क्यों? आखिर पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर इतनी बेशर्मी क्यों है? खबर है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 10वें दिन बढ़ोतरी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर दाम कम करने की मांग की। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि कोरोना वायरस से संकट से जूझ रहे देश के लिए यह फैसला असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि मार्च से शुरू इस कठिन समय के बीच सरकार ने पूरी तरह से एक असंवेदनशील निर्णय लेते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है, वो भी 10 बार। श्रीमती गांधी का कहना है कि सरकार को 2.6 लाख करोड़ रुपए कमाने के लिए पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की किसी ने गलत सलाह दी है। उल्लेखनीय है कि तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल के दाम 47 पैसे और डीजल कंपनियों के दाम 93 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया। इतना ही नहीं, विमान ईंधन का दाम भी 16.3% की वृद्धि कर दी गई। नतीजा, दिल्ली में पेट्रोल के दाम 47 पैसे बढ़ने पर 76.73 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 93% बढ़ने पर 75.19 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी तरह विभिन्न राज्यों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, लेकिन इन वर्गों के दुख दर्द को केंद्र के पीएम मोदी सरकार की कोई खास दिलचस्पी नहीं है। लिहाजा यह सरकार लूट रोकेगी, इसकी कोई संभावना भी नज़र नहीं आती है।